नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप के 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। आपका प्रश्न नंबर 2 है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? आपका सही जवाब है मलखंब। मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। प्रश्न नंबर 3। भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 4 है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपका सही जवाब है इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? आपका सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म थी। आपका प्रश्न नंबर 6। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आपका सही जवाब है आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। प्रश्न नंबर 7। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपका सही जवाब है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आपका प्रश्न नंबर 8 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 11। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब शुरू हुआ? आपका सही जवाब है 15 सितंबर 1959 में। भारत में टेलीविजन का प्रसारण 15 सितंबर 1959 में शुरू हुआ। आपका प्रश्न नंबर 12 है। भारत जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ? आपका सही जवाब है 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 13। जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस विश्व का कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता है। प्रश्न नंबर 15। पहला लोकसभा अध्यक्ष भारत का कौन था? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है जीवी मालवणकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपका सही जवाब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 18। सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका सही जवाब है तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 20। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में। भारत की राजधानी 1911 में दिल्ली बनी थी। आपका प्रश्न नंबर 21 है। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? नाम बताइए। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। यह बात आपको ध्यान रखनी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब है 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। प्रश्न नंबर 25, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब है 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी और आम आदमी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है। प्रश्न नंबर 26, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपका सही जवाब है हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व है। प्रश्न नंबर 27, पीतल किसका मिश्रण होता है? आपका सही जवाब है तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका सही जवाब है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और यह जांघ में पाई जाती है। यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 29, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आपका सही जवाब है आइरिस। आंख का आइरिस भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 30, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? आपका सही जवाब है कैलोरी में। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? आपका सही जवाब है उपयोगिता सर्जन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता सर्जन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? आपका सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 33, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? आपका सही जवाब है 1951 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और यह हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 34, भारत का पहला क्षेत्रीय बैंक कौन सा है? आपका सही जवाब है प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास की प्रक्रिया सन 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास की प्रक्रिया सन 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत देश का पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक, जिसका नाम प्रथमा बैंक रखा गया, से की गई। पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। भारत का पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था। प्रश्न नंबर 35, 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? सही जवाब ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1 रुपए का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। इसकी ढलाई कलकत्ता के टकसाल में हुई थी। यह वही समय था जब प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश राज्य की शुरुआत हुई। 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1 रुपए का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न, संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखते थे? संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखते थे? सही जवाब अवधी। संत कबीरदास अवधी भाषा में लिखते थे। प्रश्न नंबर 37, एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभों के बीच कितना वर्षों का अंतराल होता है? सही जवाब 12 वर्ष। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभों के बीच 12 वर्ष का अंतराल होता है। प्रश्न नंबर 38, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? आपका सही जवाब अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। प्रश्न नंबर 39, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? सही जवाब आन।
भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र आन है। प्रश्न नंबर 40। गरबा नृत्य कहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित है? सही जवाब गुजरात। गरबा नृत्य सबसे ज्यादा गुजरात में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 41। हिंदी साहित्य के किस काल को सवन काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को सवन काल कहा जाता है? सही जवाब भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सवन काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। भाग्यवती। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है। प्रश्न नंबर 43। ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? सही जवाब सूरदास। ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि सूरदास को माना जाता है। प्रश्न नंबर 44। कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। आपका अगला प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 45 है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? सही जवाब मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। प्रश्न नंबर 46। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब है बांग्लादेश का। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई थी? सही जवाब है इंग्लैंड से। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका सही जवाब है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपका सही जवाब है चीन का। टेबल टेनिस चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।